ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गया। अभी तक कुछ विजुअली हमें नहीं मिलेगा, आगे बढ़ते हैं। इनर्शिया जेएस को एक रूट टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है जिसके हेल्प से ये फ्रंट एंड को रेंडर करेगा। अब एक लैरावेल के एप्लीकेशन के अंदर हमें रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर ये वेलकम डॉट ब्लेड मिलता है। मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा और मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूं ऐप डॉट ब्लेड। अब ऐप डॉट ब्लेड ही क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनर्शिया जेएस एक्सपेक्ट करता है कि आपका जो रूट टेम्पलेट है वो ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हो, लेकिन ये आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी नहीं कर रहा हूं, बट अगर चाहे तो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उस वेलकम को रीनेम करके ऐप डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कर दिया। और इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली मैं वीट यूज़ करके जावास्क्रिप्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर ये इनर्शिया हेड है जहाँ पे इनर्शिया के खुद के जो जेसॉन डेटा रहते हैं वो लेके आएगा। और यहाँ पे @inertia बेसिकली क्या करता है, ये एक टाइप का एक डिव बनाएगा, ठीक है, एंड उसको शायद से आईडी देगा इक्वल्स ऐप, समथिंग लाइक दिस। हम जब रन करेंगे ये हमें दिखेगा, बट उसके पहले हमें एक मिडलवेयर ऐड करना पड़ेगा। मिडलवेयर हमें क्यों चाहिए? इनर्शिया जेएस जब रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा तो उसमें वो कुछ चीज़ें ऐड करने वाला है। जब हम मिडलवेयर की फाइल को देखेंगे तो हमें ये समझ में आने वाला है। मैं ऐप http मिडलवेयर हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट में चला जाता हूँ। ये देखिए रूट व्यू यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, बढ़िया है। वर्जनिंग है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं, CSS फाइल्स हैं। अगर आपका फाइल नेम सेम है तो जैसा कि हमने इधर पे देखा था, फ्रॉम मेमोरी लोड करता है, राइट? तो जब तक इस फाइल का नाम चेंज नहीं होता है ब्राउज़र को लगेगा इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, तो मैं मेरे मेमोरी से उठा के लेता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि नए कोड चेंजेस यहाँ पे आएंगे ही नहीं। दूसरी चीज़ है ये शेयर मेथड। यहाँ पे हम चाहें तो कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स भेज सकते हैं जो कि मुझे अक्रॉस द एप्लीकेशन लगेगा। अगर ऐसा कुछ डेटा है तो ये मिडलवेयर क्या करेगा, उस डेटा को मेरे हर एक रिक्वेस्ट में वो अवेलेबल करवा देगा। चलिए यहाँ तक तो सब सही है। ये मुझे मिडलवेयर ऐड करना पड़ेगा। अभी तक मैंने सिर्फ फाइल बनाई है, तो वो मुझे मिलने वाला है रूट लेवल पे बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी। इसके अंदर डॉट मिडलवेयर, उसके अंदर वेब करके एक मेथड है, इसमें अपेंड, राइट, अपेंड पैरामीटर में मैं मेरे खुद के जितने भी मिडलवेयर्स मैं ऐड करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट मिडलवेयर्स जो फ्रेमवर्क के साथ आते हैं वो हम कर सकते हैं। हमारे मिडलवेयर का नाम है हैंडल इनर्शिया रिक्वेस्ट्स क्लास, ठीक है। एक बार देख लो इंपोर्ट हुआ है ना? हाँ, इंपोर्ट हो गया, सब बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं अभी तक रिस्पॉन्स तो नहीं बना सकता, इवन इफ आई राइट दिस कोड नहीं काम करेगा। चलिए देखते एरर क्या आता है, ठीक है, उससे समझ में आएगा। तो पहला एरर आया, व्यू वेलकम नॉट फाउंड। क्यों? चलिए वेब डॉट पीएचपी में जाते हैं। यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ व्यू वेलकम डॉट वेलकम। अब मैंने तो वो निकाल दिया है, ठीक है। मैं इसको ऐप कर देता हूँ, क्या होगा? अब ये ऐप जो है मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन ले रहा है जो मैंने अभी तक बिल्ड नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि मुझे वो जावास्क्रिप्ट्स लगेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जब बात जावास्क्रिप्ट की आ ही गई है तो यहाँ पे जाके npm install inertia jest view3@next ये मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देखिए npm मॉड्यूल्स है, टाइम तो थोड़ा लग सकता है, बड़ा सा एक फोल्डर भी आ जाएगा, तो जब तक नहीं आता है वेट करते हैं। चलो बढ़िया, जल्दी आ गया। नाउ हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे अब व्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सारे फाइल्स बंद करते हैं, जावास्क्रिप्ट ऐप डॉट जेएस इसके अंदर जाते हैं
ओके, एक चीज़ है ना, मैं मेरे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करता हूँ, वो है एडिटर कॉन्फ़िग में जाके जावास्क्रिप्ट और व्यू के फाइल्स का मैं इंडेंट साइज 2 कर देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मुझे वो थोड़ा कॉम्पैक्ट मिल जाता है। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हम बाकायदा उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार समझ लेते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हम एक इनर्शिया ऐप बना रहे हैं जो कि इंपोर्टेड है फ्रॉम इनर्शिया JS Vue 3। हमने व्यू भी इंस्टॉल किया है। सो रिजॉल्व कांस्टेंट पेजेस इक्वल्स दिस। अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेक्ट करता है कि पेजेस नाम का एक फोल्डर है, जिस लेवल पे ये app.js है वहाँ पे एक पेजेस करके फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर ये किसी भी व्यू फाइल को पेजेस करके मान लेगा। तो क्यों ना हम वो कर दें। मैं एक पेजेस का फोल्डर बना के उसके अंदर लेट जैसे home.view करके एक फाइल भी बना देता हूँ। ठीक है, उस फाइल पे हम बाद में जाएंगे। बाकी ये सेटअप है, सेटअप के अंदर क्रिएट ऐप, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, बट इतना है कि मैं यहाँ पे माउंट एलिमेंट, ये एलिमेंट को पिक करेगा और वो एलिमेंट है हमारा इस डायरेक्टिव से आने वाला div, उसमें ये ऐप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और हमारा Vue.js का एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। अभी एक चीज़ जो मुझे डॉक्यूमेंटेशन में मिसिंग लगी वो ये है कि वीट का कॉन्फ़िगरेशन कहीं अलग से दिया नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि द रिजॉल्व कॉलबैक टेल्स इनर्शिया हाउ टू लोड अ पेज कंपोनेंट, इट रिसीव्स अ पेज नेम। ये बेसिकली जो कोड है ना वो है ये वाला, लेकिन वीट के कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें कुछ चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो मुझे मिसिंग लगी। तो मैंने क्या किया, इधर उधर रेफरेंस लेके फाइनली मुझे इसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज़ है, हमें इंस्टॉल करना रहेगा एक npm मॉड्यूल, npm install Vite.js plugin view @Vite.js। इसका मतलब है ये वीट का एक प्लगइन है। ये इंस्टॉल होने के बाद हम व्यू इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम Vite.js plugin view। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये एक प्लगइन है इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां पे डाल देता हूं। हमें इसमें डालना है टेम्पलेट जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एसेट URLs बेस null and include absolute URL false। इतना भी अगर मैंने डाल दिया, अब मैं क्या करता हूं, टर्मिनल को स्प्लिट करता हूं, npm run dev, मेरा वीट स्टार्ट हो चुका है। और अगर अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो बढ़िया है, मुझे अनडिफाइंड वेरिएबल $पेज करके मिल रहा है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा जावास्क्रिप्ट का वो एरर चला गया। सो देयर इज सम इम्प्रूवमेंट। अब मैं क्या करता हूं, web.php में जाके इसको कर देते हैं इनर्शिया, और ऐप के जगह पे हम इसको कर देंगे होम। हाँ, अब वापस से एरर चेंज हो गया जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब इस व्यू फाइल को ये रीड करने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे मुझे लगेगा एक टेम्पलेट जिसके अंदर एक p टैग डाल के, या पहले एक div डालता हूं, उसके अंदर p टैग, दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम व्यू फाइल। ठीक है ना, रिफ्रेश, और हम एक व्यू फाइल को लैरावेल में रिटर्न करके उसका कंटेंट देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने कोई ब्लेड फाइल नहीं बनाया, द ओनली ब्लेड फाइल इज दिस, जिसके अंदर ये कंटेंट है ही नहीं, राइट। दिस कंटेंट इज कमिंग फ्रॉम अ व्यू फाइल।
तो हुआ क्या, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो मैं देखूंगा सबसे पहली चीज है एक div विथ id ऐप आया, करेक्ट। अब इसमें कंपोनेंट, ये देखिए ये सब डेटा इनर्शिया खुद से भेज रहा है। कंपोनेंट नेम इज होम, प्रॉप्स में एरर्स जो कि एम्प्टी है, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मेरा div। एक क्विक चेक, आप अगर देखेंगे, अगर मैं यहां से कुछ और भी भेजता हूं, डेटा नेम इक्वल्स अमिताभ रॉय, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वेरिएबल अवेलेबल है। हम देखेंगे आगे उस वेरिएबल को यूज कैसे करना है, बट हमने अब तक जो देखा उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम एक व्यू फाइल को इंस्टेड ऑफ अ ब्लेड फाइल हम रिटर्न कर सकते हैं इस इनर्शिया फंक्शन के थ्रू, और वो अब रेंडर होने लगा है, यानी कि व्यू के अंदर का कंटेंट रेंडर होकर दिखने वाला है इंस्टेड ऑफ अ ब्लेड फाइल। और जैसे हम एक ब्लेड फाइल को डेटा भेज सकते थे, सिमिलरली हम वही फॉर्मेट यूज करके एक व्यू में डेटा भेज सकते हैं एज प्रॉप्स। तो चलिए इस वीडियो में अब तक इतना ही करेंगे, आगे देखने वाले हैं कि हम इन चीज़ों को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।